सूरज ढल रहा था और छोटे से गांव में शाम की हलचल शुरू हो गई थी। गांव के चबूतरे पर लोग जमा हो रहे थे। इसी चबूतरे पर गांव के 3 प्रमुख पात्र भी आ चुके थे। गोपाल, जो अपनी मूर्खता के लिए मशहूर था, रामू, जो गोपाल का सबसे अच्छा दोस्त था, और सोहन, जो इन दोनों की हरकतों पर हंसता था। रामू सुनो, मैंने एक नया विचार सोचा है। इस बार हम पूरे गांव को हंसी का पात्र बना देंगे। क्या गोपाल, फिर से कोई मूर्खता भरा विचार है? पिछली बार की तरह फिर से हमारे ऊपर सब हंसेंगे। अरे रामू, गोपाल के विचार सुनने तो दो। कौन जानता है इस बार कुछ नया और मजेदार हो। अरे हाँ सुनो, हमने देखा है कि गांव के तालाब में एक मगरमच्छ है। मैं सोच रहा हूं कि हम उसे पकड़कर पूरे गांव को दिखाएं। सब हमें हीरो मानेंगे। गोपाल, तेरा दिमाग तो कहीं चला गया है। मगरमच्छ पकड़ना मजाक नहीं है। अरे रामू, बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी। सोचो, अगर हम सफल हो गए तो सब हमें महान समझेंगे। गोपाल, तेरे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी इतना खतरनाक विचार सोचने के लिए। तो तुम दोनों मेरे साथ हो ना? रामू और सोहन एक दूसरे की ओर देखते हैं और हंसते हैं। चलो, एक बार कोशिश कर ही लेते हैं। क्या पता हम भी हीरो बन जाएं। अगली सुबह तीनों दोस्तों ने योजना बनाई कि वे तालाब के पास जाकर मगरमच्छ को पकड़ेंगे। वे अपनी योजना के अनुसार कुछ रस्सियां, लकड़ियां और एक बड़ा जाल लेकर तालाब के किनारे पहुंचे। ठीक है, रामू तुम जाल पकड़ो और सोहन तुम लकड़ियां। हम इसे तालाब में डाल देंगे और जैसे ही मगरमच्छ आएगा हम उसे फंसा लेंगे। गोपाल, ये सब करना आसान नहीं होगा। अरे डरते क्यों हो, मैं हूं ना। गोपाल, तुम तो वाकई बहुत हिम्मत वाले हो। तीनों ने मिलकर जाल तालाब में डाल दिया और इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद पानी में हलचल होने लगी। गोपाल देखो, कुछ हो रहा है। श्श्श, शांत रहो। अचानक मगरमच्छ ने जाल में फंसने की कोशिश की और तीनों ने पूरी ताकत से जाल को खींचना शुरू किया। गोपाल, ये तो बहुत भारी है। तुम बस हिम्मत रखो और जाल खींचते रहो। लेकिन जाल इतना भारी था कि वे उसे खींच नहीं पा रहे थे। अचानक जाल टूट गया और तीनों तालाब में गिर गए। तालाब में गिरते ही तीनों दोस्तों को एहसास हुआ कि उनका विचार कितना मूर्खता भरा था। मगरमच्छ ने उनके पास आते ही उन्हें डर के मारे बाहर की ओर तैरना शुरू कर दिया। गोपाल, हमें यहां से निकलना होगा। जल्दी करो, वरना हम फंस जाएंगे। तीनों किसी तरह तैरकर तालाब से बाहर निकले और भागते हुए गांव की ओर दौड़े। गांव पहुंचकर उन्होंने अपनी सारी घटना गांव वालों को बताई। तुम तीनों वाकई में मूर्ख हो। मगरमच्छ पकड़ने का विचार भी कोई सोचता है क्या? हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। आप समझे बैल बुद्धि का क्या नतीजा होता है। तीनों दोस्तों ने हंसते हुए अपनी मूर्खता को स्वीकार किया और सबने मिलकर हंसी ठिठोली में शाम बिताई। कुछ दिन बाद तीनों दोस्तों ने अपनी मूर्खता से सीख ली और तय किया कि अब वे कोई भी योजना बनाने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करेंगे। लेकिन गोपाल की मूर्खता कहाँ मानने वाली थी। रामू, सोहन, इस बार मैंने एक और नया विचार सोचा है। गोपाल, अब क्या सोचा है? फिर से कुछ मूर्खता तो नहीं करने वाले हो? सुन लेते हैं, क्या इस बार कुछ समझदारी हो। इस बार हम बहुत बड़ी पतंग बनाएंगे, इतनी बड़ी कि पूरा गांव देख सकेगा। पतंग? अरे गोपाल, पतंग उड़ाना तो आसान है, पर इतनी बड़ी पतंग बनाने का क्या मतलब है? अरे तुम लोग समझ नहीं रहे। हम इसे गांव के मेले में उड़ाएंगे। सब हमारे बारे में बातें करेंगे। चलो, एक बार कोशिश कर ही लेते हैं। पतंग उड़ाने में तो कोई खतरा नहीं है। तीनों ने मिलकर एक बड़ी पतंग बनाई और मेले के दिन उसे उड़ाने का फैसला किया। लेकिन जब पतंग उड़ाने का समय आया तो वे उसे संभाल नहीं पाए और पतंग उलझकर पेड़ों में फंस गई। अरे नहीं, पतंग तो उलझ गई। गोपाल, तुम्हारे मूर्खता भरे विचार ने फिर से हमें मुसीबत में डाल दिया। कोई बात नहीं, हमें सबक मिला कि बिना अच्छे सोच विचार के कोई भी काम नहीं करना चाहिए।
गांव वाले अब इन तीनों की मूर्खता को समझ चुके थे और उन्हें हर बार समझाते थे कि कोई भी काम करने से पहले अच्छे से सोच विचार करें। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव का मुख्य जल स्रोत सूखने लगा और लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ा। अब क्या करें? पानी के बिना तो जीना मुश्किल हो गया है। मुझे एक विचार आया है। इस बार मूर्खता नहीं, बिल्कुल समझदारी से। क्या विचार है गोपाल? इस बार कोई मजाक नहीं चाहिए। हम पास के जंगल में पानी लाने के लिए एक नहर बना सकते हैं। इससे गांव में पानी की समस्या हल हो जाएगी। इस बार गोपाल की बात समझदारी भरी लगती है। चलो कोशिश करते हैं। तीनों दोस्तों ने मिलकर गांव वालों की मदद से नहर बनाने का काम शुरू किया। सभी ने मिलकर मेहनत की और कुछ ही दिनों में नहर तैयार हो गई। गांव वालों ने जब देखा कि पानी गांव में पहुंच गया है तो सबने गोपाल, रामू और सोहन की तारीफ की। गोपाल, इस बार तुम्हारा विचार वाकई समझदारी भरा था। धन्यवाद। हमें सीख मिली कि बिना सोच विचार के कोई काम नहीं करना चाहिए। हमें अब समझ आ गया है कि बैल बुद्धि से सिर्फ हंसी का पात्र बन सकते हैं, पर सही सोच से ही हम किसी की मदद कर सकते हैं। हाँ, और हमने साबित कर दिया कि अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। गांव में अब गोपाल, रामू और सोहन को बैल बुद्धि वाले नहीं बल्कि समझदार और मेहनती लोगों के रूप में जाना जाने लगा। एक दिन गांव में एक नई समस्या आई। गांव के पास के जंगल में आग लग गई थी, जो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। गोपाल, रामू, सोहन, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर समय रहते उसे बुझाया नहीं गया तो गांव खतरे में आ जाएगा। घबराओ मत, हम कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालेंगे। हाँ, इस बार हम सब मिलकर आग बुझाने का प्रयास करेंगे। हमें पानी की बाल्टियां, मिट्टी और झाड़ू की जरूरत होगी। तीनों दोस्तों ने मिलकर गांव वालों को संगठित किया और सबने मिलकर आग बुझाने का काम शुरू किया। उनकी मेहनत और सही दिशा में काम करने से आग पर काबू पाया गया और गांव सुरक्षित रहा। आग बुझाने के बाद गांव के सरपंच ने गोपाल, रामू और सोहन को बुलाया और उन्हें सम्मानित किया। तुम तीनों ने गांव को बड़ी मुसीबत से बचाया है। तुम्हारी समझदारी और मेहनत की दाद देनी पड़ेगी। धन्यवाद सरपंच जी, हमें खुशी है कि हम गांव की मदद कर पाए। हमने सीखा है कि सही दिशा में मेहनत और समझदारी से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। हाँ, और अब हमें खुद पर विश्वास हो गया है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब गोपाल, रामू और सोहन ने तय किया कि वे गांव की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उन्होंने नई नई योजनाएं बनाई और गांव के विकास में अपना योगदान दिया। रामू, सोहन, अब हम मूर्ख बुद्धि वाले नहीं बल्कि समझदार लोग कहलाएंगे। बिल्कुल, हमने अपनी गलतियों से सीखा और अब हम बेहतर इंसान बन चुके हैं। आओ मिलकर गांव का विकास करें और इसे एक आदर्श गांव बनाएं। तीनों दोस्तों ने मिलकर गांव के विकास में अपनी मेहनत और समझदारी लगाई और गांव को एक नई दिशा दी। गोपाल, रामू और सोहन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि बैल बुद्धि से भले ही हंसी का पात्र बन जाए, लेकिन सही सोच, मेहनत और समझदारी से ही असली हीरो बना जा सकता है। उनकी कहानी गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई और सबने मिलकर एक आदर्श गांव का निर्माण किया। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।